चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग S1 का यूजेस और उसके प्रोटोकॉल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो कल का अधूरा सब्जेक्ट हमने छोड़ा था परसों का, वो आज हम लोग पूरा कर लें, उसके बाद प्रोटोकॉल शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जैसे कहा था, कोई भी पॉइजन अगर आपके पास आया है दोस्तों, आप पॉइजन ले लिया हो, है ना, उसके साइड इफेक्ट को दूर करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज डेवलप होती है ना। पॉइजन के बाहर निकल जाने के बावजूद अगर आप S1 का लगातार प्रयोग करते रहेंगे कुछ समय तक, 2-3 महीने तक, आप मान के चलिएगा पॉइजन के जितने भी साइड इफेक्ट होता है सब साइड हो जाएंगे, है ना। इसीलिए S1W बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है, D5 में हर चीज को न्यूट्रल कर देता है। लेकिन मैं यहाँ S1 की बात कर रहा हूँ, सिंगल S1 की बात कर रहा हूँ। जितने पॉइजन है सब साइड इफेक्ट दूर होता है दोस्तों, है ना, याद रखना। यदि व्यक्ति नशीले पदार्थों का लगातार सेवन करता रहता है, उसका आदी हो गया होता है ना, रिपीटेडली वहां पर उसका उपयोग करता रहता है, और इसी वजह से देखिए पूरी बॉडी के सिस्टम कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इनकोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं, है ना। उसका जो एक सिस्टम के बाद दूसरे सिस्टम का काम, तीसरे सिस्टम का काम, जो रेगुलर काम होता है वो डिस्टर्ब होता है दोस्तों। और यही कारण है जो साइड इफेक्ट डेवलप होते हैं ना, केवल S1 से ठीक हो जाते हैं, है ना। 5 ड्रॉप बिफोर मील आप लगातार पीते रहिए, कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो उसके साइड इफेक्ट दूर है, इवन नशे की आदत भी छूट जाती है दोस्तों, है ना। नशे की आदत भी बिल्कुल सबसाइड हो जाती है, इसलिए इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको नजर आएगा दोस्तों। जब कोई व्यक्ति कहता मुझे भूख नहीं लग रही, आप देखे देखिए खूब भूख लगने लग जाती है ना। S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील जब देने से वहां पर कब्ज समाप्त होता है, केवल S1 को देने से ही कब्ज समाप्त होने लग जाता है दोस्तों, याद रखना, है ना। इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है, यदि किसी को नशीले पदार्थों का सेवन लगातार, है ना, वो लगातार कर रहा है और आपके सामने खड़ा है और वो तब भी नशा किया हुआ है ना, आप याद रखना, एक गिलास गुनगुना पानी करिए, S1 और S1 के 10 से 20 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए, है ना, ठंडा कर लीजिए और उसको पिला दीजिए, या ठंडे पानी में ही डायरेक्ट डाल दीजिए, है ना, और उसे पिला दीजिए। आप देखिए 10 से 15 मिनट लगेंगे, नशा पूरा उतर जाता है ना। यानी किसी का नशा उतारना है तो S1 तुरंत दे दीजिए, तुरंत नशा उतर जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि S1 के प्रयोग से जो ग्लैंड्स होते, कारण तक समझते जाइए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि S1 दिया नशा उतर गया, है ना। S1 के प्रयोग से जो ग्लैंड का सिक्रेशन होता है ना, ग्लैंड स्टिमुलेट होकर सिक्रेशन को बढ़ा देती है ना। और जब सिक्रेशन बढ़ेगा तो खास तौर से जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती है, जो लिम्फ का उत्पादन करती है, लिम्फ का सर्कुलेशन बढ़ाती है दोस्तों, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। और यही कारण है, लिम्फ क्या है? मिडिलमैन, और मिडिलमैन होने के कारण सेल और नर्वस सिस्टम, याद रखना, सेल और नर्वस सिस्टम दोनों को कंप्लीट पावर दे देती है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पावर दे देती है। और यही कारण है दोस्तों, लोकल हो या जनरल हो, है ना, लोकल हो या जनरल हो, दोनों कारण को दूर करती है। इसीलिए लोकल या जनरल डिसीज, दोनों डिसीज को क्योर करती है। हमें ये बारीकी से पता लगता है जब हम टेबल प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, ठीक है। लोकल हो या जनरल हो, दोनों डिसीज को क्योर करती है, दोनों प्रकार की डिसीज को क्योर करती है। इसीलिए S1 का प्रभाव, है ना, याद रखना, जो बॉडी है आपकी, उन बॉडी के जितने भी आउटर पोर्शन होता है, अर्थात जो बाएं अंग होता है, लेफ्ट साइड जो पॉजिटिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना, मैं बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स बॉडी के क्या है, आगे बताऊंगा आपको, है ना। तो याद रखना, शरीर के जो पॉजिटिव अर्थात बाएं अंगों पर स्पेशल इफेक्ट इसका नजर आता है। और यही मेडिसिन दोस्तों, है ना, जितने भी कोल्ड के कारण, ठंडी के कारण जो उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग है, तमाम रोगों को ठीक करती है। चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए, किसी भी कैपिलरीज में ब्लॉकेज हो जाए और उसके कारण इंपोर्टेंसी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए, या बॉडी में कहीं पर भी सर्कुलेशन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उन तमाम कंडीशन पे ये मेडिसिन बहुत ब्रिलियंट इफेक्ट रखती है ना। जितने भी यंग मैन होते हैं आपके और मेरे जैसे, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी यंग क्वालिटी के लोग होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। S1 किसी भी पुरुष के पौरुषत्व को मेंटेन करने का काम करती है,
है ना। याद रख लेना, अगर आपको इसको प्रूव करना है ना तो आप इस प्रोटोकॉल को यूज करके देख लेना। S1 C1 A1 F1 L1 WE D1 पिल्स, है ना। WE D1 पिल्स यानी S1 C1 A1 F1 L1 WE पिल्स D1। अगर ब्लड सर्कुलेशन में कमी है तो यहां पर भी, यदि ग्लैंडुलर सिक्रेशन कम है यहां पर आरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप पौरुषत्व को मेंटेन कर जाएंगे, है ना। यही कारण है दोस्तों, अगर आप केवल S1 C1 A1 F1 L1 की बात करते हैं, W की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है यार मुझे शराब पीने की बहुत इच्छा हो रही, मैं छोड़ चुका हूं या छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझे बहुत इच्छा हो रही है ना, मुझे एपिलेप्सी के अटैक आने वाले हैं, है ना, मुझे इंसेनिटी होने वाली, पागलपन जैसा लग रहा है कि यार मुझे पागलपन का दौरा पड़ने वाला है, या मुझे इंपोर्टेंसी यानी नामर्दी होने वाली है, याद रख लेना इस प्रोटोकॉल को। ठीक है, आप अगर घुटने की स्वेलिंग के लेवल पर जाते हैं, है ना, आपके लैरिंग्स के लेवल पर, जो वोकल कार्ड है उसके इन्फ्लामेशन के लेवल पर जाते हो, है ना, याद रखना दोस्तों, आपको ये प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त काम करेगा। जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, है ना, और हस्तमैथुन करने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यूरोलॉजिकल वीकनेस होती है उसके कारण प्रॉब्लम होती है, ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है दोस्तों, है ना। जब हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है ना तो स्पाइनल वीकनेस हो जाती है। याद रख लेना मेरी बात को, जो मोटर सर्कुलेशन, जो सेंसरी सर्कुलेशन होता है ना, उनका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है, इसी कारण स्पाइनल पेन होता है ना। इस स्पाइनल पेन में ये बहुत जबरदस्त काम करती है यदि भोजन के साथ आप 5 बूंद दवा डालकर पीते रहिए, है ना। दिन में 2 से 3 बार आप गुनगुने पानी में 5 ड्रॉप लेते रहिए, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, इतना टॉप क्लास रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेगा, है ना। याद रखना, कई बार आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जब आप कहीं पे जा रहे होते हो और जाते समय अगर आपको कोई केस दिखा कि कोई व्यक्ति को शॉक हो गया है ना, कोई शॉक लग गया, भाई फलाना ये हो गया, तुम्हारा लॉस हो गया, वो आदमी बेहोश हो गया, है ना, किसी भी कारण से किसी को भी शॉक में आकर वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 नोस्ट्रिल है, ब्रेन के पूरे सिस्टम को कवर करना है ना। S1 का एक एक ड्रॉप दोनों नोज में, आरी का एक एक ड्रॉप दोनों नोज में साइमल्टेनियसली डाल दीजिएगा, पहले S1 उसके बाद आरी, है ना। 5 to 10 मिनट आप नोट कर लीजिए, पेशेंट खड़ा हो जाएगा, है ना। एक एक ड्रॉप जब दोनों नोस्ट्रिल में डालते हो दोस्तों, तो क्योंकि ब्रेन का एकमात्र दरवाजा होता है नोज, है ना, कुछ ही मिनटों में देखो पेशेंट को होश आ जाता है ना। याद रखना, किसी व्यक्ति को और मान लो किसी बिच्छू ने काट लिया, है ना, सांप ने काट लिया हो, किसी भी कंडीशन में, है ना, किसी भी व्यक्ति को अगर बिच्छू ने काटा हो, S1 की 1 से 10 ड्रॉप, बिच्छू कौन सा है, छोटा है बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, S1 की 1 से 10 ड्रॉप को 1 गिलास पानी में डाल दो, है ना, डाल दो आप। कई बार 1 ड्रॉप ही कमाल कर जाती है, कई बार 2 से 10 ड्रॉप के बीच में आप जब डालते हो दोस्तों और एक एक चम्मच फटाफट फटाफट उसको पानी पिलाते हो, फ्रीक्वेंटली पानी पिलाते हो, है ना, और जैसे फ्रीक्वेंटली पानी पिलाते हो उसकी बॉडी से टॉक्सिसिटी जितना भी पास के दरवाजे बाहर निकल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जहां काटा वहां का पेन बंद करना, स्वेलिंग बंद करना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट स्लास और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए आप, स्लास और बी को D4 में ले लीजिए, आप पूरा तरबतर कर लीजिए कॉटन को और जहां काटा है वहां लगा दीजिए, है ना। आप जब एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे ना तुरंत ठीक हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसे इमरजेंसी रेमेडी भी कहा जाता है, S1 आरी को इमरजेंसी रेमेडी कहा जाता है। जब भी कभी जरूरत होती है S1 आरी यूनिवर्सली बहुत ही ब्रिलियंट काम करती है दोस्तों। यहां पर फिर किसी टेम्परामेंट की जरूरत नहीं है, आपको ताक में रखना पड़ेगा टेम्परामेंट को, है ना। कभी भी कोई इमरजेंसी हो, चाहे सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाले को, बिलियस टेम्परामेंट वाले को, आपके नर्वाइन टेम्परामेंट वाले को, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर देख लीजिए दोस्तों। इसीलिए याद रखना, जनरल आप जब जनरली देखोगे S1 को लिम्फेटिक टेम्परामेंट के साथ साथ मिक्स टेम्परामेंट में बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ही जबरदस्त S1 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जितने भी एपिडेमिक्स होते हैं ना, आप देख रहे हो ना, कोरोना आया, अभी सर्दी खांसी का इन्फ्लुएंजा चल रहा है ना, मैं सारे पेशेंट को S1 दे रहा हूं, F1 दे रहा हूं, है ना। याद रखना, S1 F1 की ग्लो पेशेंट को देते जाओ कि ना, आप 3 से 5 दिन ले लो, 1 महीने के लिए सर्दी खांसी से बच जाओगे, है ना। याद रखना दोस्तों,
S1 और F1 ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी प्रकार के जो एंडेमिक होता है उस कंडीशन से बचा के ले जाएगी। जितना भी एपिडेमिक केसेस होते हैं वहां से प्रिवेंटिव के रूप में यूज करके उस पेशेंट को आप बचा सकते हो दोस्तों, है ना, याद रखना। क्योंकि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एपोप्लेक्सी यानी भ्रमी आना, पैरालिसिस होना, याद रख लेना, भूलना मत, पैरालिसिस होना, रिकेट्स होना, है ना, टूथेक, दांत दर्द होना, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होना, लंबेगो की शिकायत होना, मेरेस्मस होना यानी कुपोषित हो जाना, है ना, याद रखना दोस्तों, आपके लिए S1 बहुत फायदेमंद है। इन तमाम रोगों में S1 बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये प्रोटोकॉल अगर आपने ले लिया तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक ठीक कर सकते हो। S1, C1, A1, F1, L1, W ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक काम करता है। यदि इसमें आपने B ले लिया तो वहां सर्कुलेशन बढ़कर तुरंत वहां पर ठीक होता है, और RE ले लिया तो डिप्रेशन ठीक होता है ना। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि मुझे भेजना कहां पर, आपको समझना पड़ेगा इस ऑर्गन में इस व्यक्ति को जो डिसीज लेकर आया है यहां पर ब्लड ज्यादा है या ब्लड का सर्कुलेशन कम है, लिम्फ ज्यादा है या लिम्फ का सर्कुलेशन कम है, बस ये दो चीज, अर्थात हार्ट की तरफ या हार्ट से दोनों लेवल पर किस लेवल पर मुझे यहां पर काम करना है। क्या मुझे कंजेशन को रिलैक्स करना है, क्या मुझे कंजेशन के लेवल पर ब्लड जो सर्कुलेशन हार्ट की तरफ कम जा रहा है उससे स्टिमुलेट करना है, उसी के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है दोस्तों। इसीलिए चूंकि S1 न केवल लेफ्ट साइड राइट साइड में भी काम करती है ना। इसीलिए आपको अगर कोई पेशेंट बोलता है साहब मेरा स्प्लीन में इनलार्जमेंट है, S1 बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। अगर कहेगा लीवर में इनलार्जमेंट है, S2 बहुत अच्छा काम करेगी, है ना। इसीलिए S1 यूनिवर्सल रेमेडी कहलाती है दोस्तों, क्योंकि S1 सभी जगह वर्क करती है ना। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की कंडीशन से प्रभावित है कि आप डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल डिसऑर्डर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, आपको जो ट्रीटमेंट करना करिए S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, लास्ट नाइट में दीजिए। बिकॉज S1 ऐसी रेमेडी है जो मौत के दरवाजे से भी पेशेंट को बाहर ले आएगी, है ना। इसीलिए हर कैंसर के पेशेंट में देना शुरू करिए आप। मैंने इसलिए आपको बोला हर किडनी फेलियर के केसेस में देना शुरू करिए, है ना। S1 बिफोर मिल, S10 आफ्टर मिल बहुत नेसेसरी है दोस्तों, हर प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से बाहर ले आएगी, है ना। S1 पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड पर भी अपना स्पेशल इफेक्ट रखती है, याद रख लेना इस बात को। S1 पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड पर अपना स्पेशल इफेक्ट रखती है। इसीलिए दोस्तों किसी भी डिसीज में आप बिंदास S1 का प्रयोग कीजिए, है ना, याद रख लेना दोस्तों। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जब आप थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं तो S1, C1 ये दो ऐसी मेडिसिन होती है जो सीधे थायराइड ग्लैंड पे काम कर रही है। अगर ये थायराइड ग्लैंड को न्यूट्रिशन प्रदान कर रही है तो याद रखना, यदि थायराइड ग्लैंड है ना बहुत ज्यादा कमजोर है तो थायराइड ग्लैंड की मेडिसिन कीजिए। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करना है तो इसे थायराइड ग्लैंड पे भेजना है तो D4 में, और पिट्यूटरी ग्लैंड भेजना है तो -10th में भेजना पड़ेगा आपको, है ना। ये मेन प्रोटोकॉल है। और जब आप थायराइड ग्लैंड पे काम करते हो S2, C3, S3, C13, है ना, L2, RE, B, S11, F1 ये मेडिसिन में से सिलेक्ट कीजिएगा आप। कोई भी थायराइड हो ये मेडिसिन में सिलेक्ट कीजिएगा। अगर यहां Y ऐड कर दे तो आप हाइपोथायराइड के लेवल पर भी चले गए। लेकिन अगर किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कम काम कर रही है S1, C1, D4 में दीजिए। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा काम कर रही है, जैसे थायराइड काम नहीं कर रहा, है ना, आप देख रहे हो थायराइड T3 और T4 कम बना रहा, TSH ज्यादा बना रहा। अभी तो यही नहीं पता लोगों को कि TSH पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है ना। और TSH पिट्यूटरी ग्लैंड इसलिए बना रही है कि थायराइड ग्लैंड बहुत कम काम कर रही है, और T3, T4 इसलिए बहुत कम बन रहा है, यानी T4 मींस थायरोक्सिन बहुत कम बन रहा है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड थायरोक्सिन को यानी TSH को बहुत ज्यादा बना रही है। तो हम क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को RE देकर स्टिमुलेट करते हैं, है ना। आपने S2 या S3, C3 या C13, S11, F1, W, L2, RE या आपने यहां पर प्रोटोकॉल दिया, ये पॉजिटिव में दिया क्योंकि ये नेगेटिव रोग है। अब यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा हेवी काम कर रही है तो आपने वहां नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी यहां पर 10th डायल्यूशन प्लस B,
10th डायल्यूशन प्लस बी दे दिया, तो S1C1 10th डायल्यूशन प्लस बी देने से पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पर थायरॉक्सिन का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो प्रोडक्शन है उसे कम करेगी। वो कम करेगी तब यहां से स्टिमुलेशन डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड पे मिलेगा, बिकॉज आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, है ना। आपने जैसे न्यूट्रिशन दिया, थायराइड ग्लैंड धीरे 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 ओवर एक्टिव होना शुरू हुई, और जैसे ही एक्टिव स्टेज में आ गई दोस्तों, आप देखिए आपको कोई भी मेडिसिन ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही दिनों में आपका थायराइड नॉर्मल हो जाता है। विद इन 3 to 6 मंथ में कंप्लीटली क्योर, दोबारा कभी भी थायराइड उसका वहां पर अप एंड डाउन नहीं होगा दोस्तों। ये क्लियरली अंडरस्टैंड होता है आपको टेबल प्रैक्टिस में। जब आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे ये बारीकियां सीखेंगे दोस्तों, है ना। इसीलिए मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं। चलिए, इट इज ऑल अबाउट S1, बट नाउ वी आर स्टार्टेड S1 यूजेस स्टार्टिंग ऑफ प्रोटोकॉल्स, है ना। केवल प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं हम, है ना। शायद मेरी जो 5 क्लासेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की पहले हो चुकी है, वहां भी इतना डिटेल मैंने नहीं बताया जितना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों, है ना। अगर आपके पास पेशेंट आया और आपको जरूरत है देखने की, तो आपको यह देखना है कि लिम्फेटिक सर्कुलेशन कम है या ज्यादा है ना। अगर कम है तो पॉजिटिव मेडिसिन, ज्यादा है तो नेगेटिव मेडिसिन देना है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉजिटिव डोज की। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आया, आप समझ नहीं पा रहे कि ये पेशेंट में हो क्या रहा है ना, यू कांट अंडरस्टैंड, आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं दोस्तों, S1W का मिक्सचर बना के दे दीजिए। आप S1W का मिक्सचर बना के दे दीजिए, ये पॉलीकेस्ट इफेक्ट दर्शाएगा, पूरी बॉडी पे इफेक्ट दर्शाएगा। यदि S1 के साथ, तो S1 जब यूनिवर्सल रेमेडी है तो W यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जहां आपको REBGY का काम लेना है, वहां सबकी जगह एक ही काम WE सारा न्यूट्रल कर देगा। और यही कारण है दोस्तों, S1W मिला दिया तो पॉलीक्रेस्ट इफेक्ट दर्शाता है ना। आपकी बॉडी में अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या बीपी खूब ज्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, S1W को केवल D5 में चला दीजिए। या S1W का आपने अगर मान लो S1 के आपके पास MMP ग्लोबुल्स बना हुआ है, आप 2 ml डिस्टिल वाटर लीजिए, 2 ग्लोबुल्स को डिजोल्व कर लीजिए, S1 की 2 ग्लोबुल्स डिजोल्व कर लीजिए, और WE की डिस्टिल वाटर से 5 ड्रॉप डाल लीजिए। याद रखना 2 ml डिस्टिल वाटर लेना है, WE के 5 ड्रॉप डिस्टिल वाटर से बना के डाल लीजिए, ठीक है, D3 या D4 से। और S1 के 2 ग्लोबुल जो MMP बनी हुई है वो आप इसमें डिजोल्व करिए अच्छी तरीके से, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा दीजिए, है ना। ये बनाने के तरीके मैं साथ में सिखाता भी जा रहा हूं आपको, ठीक है। आप तुरंत लगा दीजिए और आधा घंटा आप नोट कर लीजिए, आधे घंटे के अंदर देख लीजिएगा उसका जो एग्रावेशन था, जो वो कम काम कर रहा था, टोटल न्यूट्रल हो जाएगा। बिकॉज S1W D5 में ओरली देने पर न्यूट्रल कम कर देती है, तो आपने जब इंजेक्शन बना कर दिया ना, तुरंत न्यूट्रल कर देगी दोस्तों, है ना। इसलिए S1W का जो मिक्सचर होता है पॉलीक्रेस्ट इफेक्ट दर्शाता है दोस्तों। इसीलिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, बोलता है यार साहब मुझे तो सेंसलेसनेस है ना, मेरे तो ये अंग काम ही नहीं कर रहा, सेंस ही नहीं है मेरे में, मुझे बार बार कन्वल्शन आ रहे, या आप देख रहे हो पेशेंट को कन्वल्शन आ रहा है, बहुत सारा टॉक्सिसिटी इसके बारे में, है ना। टॉक्सिसिटी बॉडी में है, कन्वल्शन आ रहे हैं, और पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, है ना, कोऑपरेट नहीं कर रहा। आप पूछ रहे हो भाई क्या हुआ, कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, बोले मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखा के आया हूं, अभी मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं है, आप कर पाओगे क्या। बिकॉज उसको मेन प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिक पेन से है ना, उसका न्यूरोलजिया नहीं ठीक कर पा रहा सामने वाला, आप केवल S1W दे दो, है ना, सिंगल S1W दे दो, आप देखो 10 मिनट में पेशेंट रिकवर हो जाएगा, है ना। याद करना दोस्तों, मैं ये सारी चीज मॉलिक्यूलर मोशन के आधार पर बता रहा हूं कि सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है वो कितना स्ट्रांग होता है। यदि आपने इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे तो एनर्जी ही नहीं आ रही है, याद रखना मुझे एनर्जी ही नहीं आ रही है, S1A1 दे दीजिए आप देख लीजिए क्या खतरनाक एनर्जी आती है ना। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आमने देखा है आपने, और वो बोल रहा है कि आप मुझे तो बहुत कोल्ड लग रही है, बिल्कुल कोल्ड हो गया, ठंडा पड़ गया, हार्ट की तरफ से सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा बॉडी में, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं पहुंच रही है, S1A1 दे दीजिए, है ना। पॉजिटिव में देना है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं क्योंकि कंडीशन सब नेगेटिव बता रहा हूं, है ना, सब कंडीशन नेगेटिव बता रहा हूं। खोलने से बॉडी वर्क नहीं कर रही, बिल्कुल लूज हो गया पेशेंट, S1A1 दे दो। बीपी डाउन हो गया, S1A1 दे दो। लो बीपी में रामबाण प्रोटोकॉल है, S1A1
S6 की ग्लोबल्स अलग से दीजिए, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम आपकी किडनी से कनेक्ट होता है, इसलिए S6 देकर किडनी को न्यूट्रिशन दीजिए, या जनरल टॉनिक में S6 डाल के दे दीजिए, किडनी का न्यूट्रिशन होता रहेगा। लो बीपी को अभी इमीडिएट कवर करना है, S1A1RE दीजिए, S1A1RE को पॉजिटिव में दीजिए। आप देखिए 10 मिनट में पेशेंट का बीपी अप होने लग गया और 1 घंटे 1.5 घंटे में नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसीलिए अगर कोई पेशेंट, मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं कि S1 F1 को 1000 में पैरालिसिस के केसेस में देना, लेकिन मैं ये भी कहता हूं अगर वो पेशेंट लेट आया तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव आना। लेकिन अभी आपके सामने पेशेंट और उसको पार्शियल पैरालिसिस हुआ है, 1 दिन 2 दिन 7 दिन के अंदर का है, डरने की जरूरत नहीं। S1A1RE दीजिए, S1A1RE को दीजिए और देखिए आप क्या मस्त रिजल्ट मिलता है। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों कि जब S1A1RE का उपयोग किया गया, ये तुरंत पार्शियल पैरालिसिस को दूर कर देता है, बहुत ही एक्यूटली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर मसल्स और नर्व के कोऑर्डिनेशन को बना देता है। यही कारण है दोस्तों, S1 इज अ यूनिवर्सल इम्यूनिटी बूस्टर, है ना। इसीलिए S1 को यूनिवर्सल इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है ना। यही कारण है, जैसे होम्योपैथ में पॉलीक्रेस रेमेडी कहा जाता है कि ये बहुत सारी डिसीज पे अकेली काम करती है ना। कैलकेरिया कार्ब, नक्स ओमिका, पल्सेटिला, ब्रायोनिया अल्वा, है ना, थुजा ऑक्सीडेंटली, ये सब पॉलीक्रेस रेमेडी बोलता है। तो हमारे पास भी तो ये सारी मेडिसिन है। तो ये S1 क्या है? S1 पॉलीक्रेस रेमेडी है दोस्तों। किसी भी प्रकार के अनआइडेंटिफाई केसेस में जहां सिम्टम क्लियर नहीं होते हैं, वी कांट डायग्नोस। पेशेंट ना सिम्टम बता पा रहा है, ना हम साइन डायग्नोस कर पा रहे हैं दोस्तों, है ना। कोई भी कंडीशन हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। चाहे उदाहरण के तौर पे वॉमिटिंग और नौसिया देख लें, है ना। याद रखना दोस्तों, वॉमिटिंग और नौसिया देख लें तो मैं आपको सीधा कहूंगा S1W और S10W। S1W और S10W ये दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं, इनको नेगेटिव में D6 में दे दीजिए, वॉमिटिंग बंद हो जाएंगी, है ना। वॉमिटिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन अगर ग्लोबल्स में भी आपके पास बना हो पॉजिटिव में, तो आप पानी में घोल दीजिए 5 to 10 ग्लोबल्स और वहां पर उसको पेशेंट को पिला दीजिए, है ना। पॉजिटिव में पिला दीजिए। आप देखिएगा दोस्तों, ये डाइल्यूट करके दे रहे, इमीडिएट वॉमिटिंग बंद हो जाएगा, है ना, इमीडिएट नौसिया बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेन अगर आप देखेंगे तो वेगस नर्व का अगर इरिटेशन होगा तो बगैर S11 के ठीक नहीं कर सकते आप। S11A3F1WE is a master remedy for any type of vertigo, any type of vomiting, ठीक है, any type of चक्कर। इसी को 10th डायल्यूशन दे दो, है ना। A1 का 10th डायल्यूशन दे दो, किसी भी प्रकार के चक्कर को ठीक करता है। यदि S11 के साथ S1 और WE या S10W को अल्टरनेट करके दोगे तो 100% आप कोई भी वॉमिटिंग का केस हो तुरंत ठीक कर लोगे दोस्तों। आप स्मेल भी करा दोगे, है ना। S11 या S1W को स्मेल भी करा दोगे, 10 मिनट में वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। बिकॉज आपने यहां पर जितने भी नर्वस सिस्टम है, उन नर्वस सिस्टम के माध्यम से सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक को बैलेंस कर दिया। जो तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पे बाट रख दिया आपने, अब एक पे खाली पे आप वहां पर सब्जी रख रहे हो या जो मटेरियल लेने गए रखे हो, तो दोनों को बैलेंस करके आपको पेशेंट वो देता है ना। जो दुकानदार है वो बैलेंस करके देता है, वही काम आप यहां पर करोगे दोस्तों, है ना। किसी भी प्रकार का इमरजेंसी केस अगर आपके पास आता है, अगर फेंटिंग भी हो गया, पेशेंट कोलैप्स भी हो गया, स्लीपलेसनेस में चला गया, है ना, डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले S1 को घोलिए। आपके पास S1 अगर लिक्विड में मौजूद है तो ठीक है, ग्लोबल्स में मौजूद है तो ठीक हो, उसको घोल लीजिए और घोल कर तुरंत वहां पर दोस्तों उसको पिलाइए। एक एक चम्मच आप फटाफट पिला दीजिए दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, तुरंत वहां पर रिकवरी हो जाएगी। ये सब के सब पॉजिटिव गेम होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव मेडिसिन का कमाल होता है ना। याद रखना। लेकिन कई बार ये होता है कि आप समझते हो कि पॉजिटिव है, मैं कहता हूं ये प्राइमरी कॉज था, प्राइमरी ट्रीटमेंट था, ठीक है। लेकिन जब सेकेंडरी इफेक्ट आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, है ना। याद रखना दोस्तों, जब सेकेंडरी, आज के समय में मैं आपको सीधे गणित बताता हूं, कुछ एग्जांपल देके बताता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, है ना, वो बोलते हैं एक ही चीज बोलते हैं, यार बहुत कमजोरी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ठीक है, कमजोरी लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ये रहा प्रोटोकॉल, ठीक है। आप ये प्रोटोकॉल दे दीजिए, 10 गोली सुबह दोपहर शाम, है ना। आप 1 सप्ताह की मेडिसिन दीजिए, 1 सप्ताह बाद पूछ लीजिए पेशेंट से कैसा लग रहा है। आप खुद काफी घूमे आज, बाइक पे या 4 व्हीलर चला के गए, बहुत थक गए और घर पे आ गए, है ना, बहुत थकान लग रही है, आपको चाहिए एनर्जी, आप क्या करोगे। ये प्रोटोकॉल आपके पास रेडी है ना,
10 ग्लोबल्स आप दूध में, कॉफी में, चाय में बना के पी लीजिए या गुनगुने पानी में ले लीजिए। आप 10 मिनट बाद महसूस करेंगे कि आप थके ही नहीं हो, चलो और इतना घूम के आ जाते हैं। ये सेकेंडरी इफेक्ट होता है आपकी मेडिसिन का, है ना। याद रखना, आज एड्स HIV में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं दोस्तों, है ना। अगर आप HIV पे काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी के लेवल पर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बताता हूं, है ना। याद रख लेना, भूलना मत, फिर बाद में मुझसे ये नहीं बोलना कि एड्स का ट्रीटमेंट नहीं बताया सर आपको। नोट कर लेना आप, है ना। नोट कर लेना कि एड्स के लेवल पर मैंने आपको क्या बताया था। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लेवल पर, एड्स के लेवल पर दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है उसके लेवल पर S1L1 WEN1 A3C5 ये टॉप क्लास रेमेडी है दोस्तों, है ना। इससे बेस्ट कोई रेमेडी आपको HIV में मिल ही नहीं सकती, है ना। जो CD4 सेल्स होती है, जो इम्यूनिटी के लेवल पर कम हो रही है, ये नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव मेडिसिन देना दोस्तों। यहां पर WEN1 का 1000 बहुत शानदार काम करेगा और ये मेडिसिन बहुत तेजी से एड्स के लेवल पर काम करती है दोस्तों, ठीक है। आप डेली देखते हो, आपके पास कान को लेकर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, S1C1 लेफ्ट में, S2C2 राइट में, भूलना मत। S1C1 लेफ्ट में, S2C2 राइट में, जबरदस्त काम करता है। कान का कोई सा भी कंडीशन हो, सर्दी के कारण कान दुख रहे हो, लेफ्ट दुख रहा है S1C1 दो, राइट दुख रहा है S2C2 दो, मेल अंदर जमा हो गया, बहुत हार्ड हो गया, कड़ा हो गया, S1C1 लेफ्ट में, S2C2 राइट में, है ना। बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों, बहुत नाइट में अगर किसी को रोजाना नाइट में कफ आता है, S1P1 के ग्लोबुल्स देना है, S1P1 की ग्लोबुल्स देना है, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन है, पॉजिटिव मेडिसिन देना है दोस्तों, है ना। आवाज बैठ गई है, कोई बात नहीं, मेल में P1, बच्चों में, फीमेल में P3 और बड़ों में P4 आपको S1 के साथ देना है ना। नोट कर लेना, S1P1 नाइट के कफ के लिए शानदार है, S1P1 ओल्ड एज यानी यंग ब्रिगेड के लिए शानदार है, लेकिन अगर बच्चा है और लेडीज है तो P3S1 बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ओल्ड एज है तो P4S1 के ग्लोबल्स आप पॉजिटिव में चूसने को दे दीजिए, 10 मिनट में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, है ना। लेकिन ये उस कंडीशन में बता रहा हूं जब आप वैक्सीनेशन करा के आते हैं, है ना। टीकाकरण कराया, वैक्सीनेशन कराया और उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो रही है, उस दौरान दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है, वाई के साथ दे दीजिए, है ना। यानी S1Y के साथ वहां दे दीजिएगा, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों कि ये क्या हो रहा है ना। किसी को अगर मुंह का स्वाद देखते हो, आजकल के कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट आपके पास आके बोलते हैं साहब मुंह का स्वाद ही चला गया, है ना। आप सोचो रहे इसको तो कोरोना नहीं हो गई, पहले भी तो होता था मुंह का स्वाद खराब, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के बाद ही हो रहा है ना। आप चीचक के लेवल पर चले जाओ, है ना, सोते समय चले जाओ आप दोस्तों, आपको सोते सोते चलने की स्टेज होती है ना। नाइट पोल्यूशन होता है ना। 5-5 बूंद सुबह शाम दीजिए आप, केवल 5-5 बूंद सुबह शाम देने पर मैंने रिजल्ट लिया है दोस्तों, और 100% रिजल्ट लिया है, इसलिए आपको बता रहा हूं, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट हमको मिलता है दोस्तों। यदि बहुत बार ऐसा होता है प्रोटीन यूरिया होता है या एल्बुमिन यूरिया होता है, हम सीधे किडनी की तरफ भागते हैं, अरे यार किडनी का प्रोटोकॉल दो, किडनी का प्रोटोकॉल दो, है ना। मैं आपको सीधा कहता हूं S1 के ग्लोबल्स दे दो, सीधा S1 के ग्लोबल्स दो, 5 ग्लोबल्स सुबह, 5 ग्लोबल्स, बिकॉज ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट में बहुत अच्छी काम कर रही है, इसीलिए एल्बुमिन जाने पर सीधा S1 के 5 ग्लोबल्स सुबह, 5 ग्लोबल्स इवनिंग, MMP ग्लोबल्स होना चाहिए, पानी में घोल के पिला दो, है ना। अगर लेफ्ट साइड का डिफनेस होता है S1, लगातार ग्लोबल से S1C1 के दे दो, राइट साइड का डिफनेस होता है S2C2, है ना, लगातार दे दो, आप देखो कितना जल्दी आपको टॉप क्लास रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, अगर यूरिन में शुगर जा रही है ना, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब्ड है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को अगर कंटिन्यू करना है, S1 को देना है दोस्तों। एनोरेक्सिया, आपको खाने की अरुचि हो गई, है ना, ब्राइट डिसीज के लेवल पर चले गए आप, किडनी से रिलेटेड, है ना, पॉइजनिंग हो गया, लगातार कोल्ड और आपको गैस्ट्रिलिया हो रहा है ना, बहुत पेन हो रहा है, 2 से 10 ग्लोबल्स तक पानी में घोलकर पिला दीजिए, है ना। फ्रीक्वेंटली पिलाइए तो सही, है ना। स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पिलाइए तो सही। फेशियल पैरालिसिस हो गया, लॉक जॉ हो गया,
है ना, याद रखना। पॉइजनिंग में याद रखना, ये तमाम कंडीशन में इमीडिएट S1RE का ग्लोबल्स बनाइए, 40 से 50 ग्लोबल्स पानी में घोलिए, 10 मिनट में पीने को बोलिए, है ना। आप हैरान रह जाओगे दोस्तों, जब फ्रीक्वेंटली देते हो ना, 10 मिनट में पेशेंट रिकवर के स्टेज पे बैठ जाता है ना। गाउट हो, गठियाबाई की शिकायत हो, स्टमक में पेन हो रहा हो, अस्थमेटिक अटैक आ रहा हो, है ना, नशे के बाद में दस्त लग रहे हो दोस्तों, लेग्स में पेन हो रहा हो, है ना, ये सारी चीज याद रखना दोस्तों। यहां पर लू लग रही है, सन स्ट्रोक हो रहा है, क्रॉनिक इंडाइजेशन हो रहा है ना, आप सभी में ड्राई पिल्स दीजिए दोस्तों, है ना, डायरेक्ट ड्राई पिल्स दे दीजिए, ग्लोबल्स में दे दीजिए, वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। बिकॉज हर नेगेटिव केसेस में हमें ये पॉजिटिव मेडिसिन सिलेक्ट करना है ना, हर नेगेटिव केसेस में ये पॉजिटिव मेडिसिन सिलेक्ट करना है, टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। आप जब यूज करोगे ना, तभी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब पॉजिटिव लेवल पर कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी डिजीज नेगेटिव होती है, यहां से नोट डाउन करना सीख लीजिएगा आप, है ना, तब आपका रिजल्ट देखिएगा। आप अभी जब फर्स्ट सेम कंप्लीट करेंगे, जो नए हैं और जो पुराने हैं उनको तो हेड्स ऑफ है, वो तो धुरंधर काम कर रहे हैं और उनका शानदार काम हो जाएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट डायल्यूशन की बात करते हैं। आप देते हो D4, है ना, वो जो 19 से D4 देते हैं, है ना, D4 से आप जब टेली करते हैं तो आप जब 147 बनाते हैं तो इसका फर्स्ट डायल्यूशन बनता है ना, और जब 19 बनाते हैं दोस्तों, D4, D5, D6, D7 और D8, इसका फर्स्ट डायल्यूशन का जो पावर होता है, इसके इन 5 डायल्यूशन के इक्वल काम करता है। याद रख लेना, ये डायरेक्ट 147 से बना रहे हो यानी 148 बना रहे हो, यानी 5 7 45, याद है ना आपको, है ना। तो ये यहां पर याद रखना दोस्तों कि 1:9 रेशो के D8 के इक्वल काम करता है, इतना पावर होता है। बिकॉज ये जनरलाइज होता है और ये लोकलाइज होता है ना। इसलिए याद रखना, जब भी लोकल काम करना है इसका प्रयोग करना, ये जनरलाइज हो तो प्रयोग करना। जैसे उदाहरण के साथ बता रहा हूं, S1 एक्यूट केस में एक स्किन इरेक्शन को उभार देता है, यानी किसी को खुजली आ रही है, मेटाबॉलिक वेस्ट स्किन के अंदर जमा हुआ है, आप अगर S1 को पॉजिटिव दे दोगे, इवन अगर आपने D4 में भी दे दिया, बाहर निकाल देगा दोस्तों, स्किन के इरेक्शन को बाहर कर देगा दोस्तों, है ना। बिकॉज ये सर्कुलेशन को एक्साइट करता है, और सर्कुलेशन एक्साइट होगा तो जितना भी पास का रास्ता ओपन हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना, क्योंकि ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन को तीव्र कर देता है, बहुत तेजी से बढ़ाता है दोस्तों। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, हानिकारक पदार्थ होता है जिनमें लड़ने की शक्ति नहीं रहती, उन लड़ने की शक्ति को पूरा करता है दोस्तों। ब्लड में जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस रहते हैं दोस्तों, याद रखना, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस रहते हैं उनमें स्किन पर दाने निकालकर बाहर निकाल देता है ना। ये चीजें बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि ब्लड में जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं उनको ये बाहर निकाल देता है ना। इसीलिए स्किन पर इरेक्शन पैदा करता है दोस्तों। यही कारण है कि यहां पर जितने भी केसेस आएंगे आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो डिस्कस करना पड़ते हैं आप लोगों को। ठीक है, ब्लड में जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस इकट्ठे होते हैं ना, 3 तरीके से बाहर निकलेंगे। एक एक्सक्रीटरी सिस्टम से, यानी यूरिन के माध्यम से, एक डिफिकेशन सिस्टम से, स्टूल के माध्यम से, और एक स्वेटिंग के माध्यम से। तो स्किन से जो बाहर निकल रहा है वो स्वेटिंग के प्रोसेस के द्वारा बाहर निकल रहा है। और S1 लिम्फेटिक सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, ये स्क्रोफ्लस मेडिसिन स्किन पर इरप्शन को बाहर निकाल देती है दोस्तों, है ना। याद रख लेना, जब भी S1 दोगे 3 सिस्टम पे बहुत हेवीली वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा, या तो स्वेटिंग के लेवल पर, यानी याद रखना अगर किसी को बदबू आती है पसीने की, याद रखना S1 C1 L1 जबरदस्त काम करता है। नेगेटिव में चले जाओ, 200 डायल्यूशन में चले जाओ, पूरा जो सेटिंग आपको याद रखना है, पसीने में कभी बैक्टीरिया नहीं होता है, लेकिन पसीना जब ज्यादा समय तक, स्वेटिंग में कभी नहीं होता, लेकिन जब पसीना जब ज्यादा समय तक वहां पर किसी क्लॉथ पर लगा रहता है तब वहां पर बैक्टीरिया पनप जाते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो स्वेटिंग होती है उसमें बैक्टीरिया नहीं होते। वो जब गंदा होगा मटेरियल, वहां गंदा रहेगा, वेस्ट मटेरियल रहेगा, बैक्टीरिया को खाने को मिलेगा, तब वहां पर दोस्तों आता है। इसलिए वो एक प्रकार से ब्लड पॉइजनिंग के रूप में वहां पर सामने आ रहा है ना। इसीलिए स्किन इरप्शंस हो रहे हैं दोस्तों। याद रखना, ये आपकी बॉडी को न केवल ताकत देता है, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस दूर करता है ना। फर्स्ट डायल्यूशन की बात कर रहा हूं, हीट को समाप्त कर देता है। अगर कोई कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुरंत S1 का फर्स्ट डायल्यूशन दे दो,
याद रख लेना दोस्तों, बिकॉज जितनी गंदगी है उसको निकाल दिया। अनकॉन्शियसनेस वर्टिगो को दूर करता है। यदि आपको बेहोशी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तुरंत दूर करता है। अगर आपके ब्लड को कमी हो गई आपको दोस्तों, यानी एनीमिक कंडीशन हो गई, तुरंत ठीक करता है दोस्तों। इसलिए एनीमिया में बहुत अच्छा रोल है S1 का। किसी को डायरिया हो गया, किसी को डिसेंट्री हो गया, बॉडी को संभालना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, पैरालिसिस हो गया, है ना, ये सब नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव मेडिसिन देना है फर्स्ट डायल्यूशन के रूप में। किसी को भूख नहीं लग रही, बहुत ज्यादा वीकनेस है, फटीग आ गया है दोस्तों, है ना, यूरिन में एल्बुमिन जाने को शर्तियां रोक देती है S1। अकेली S1 याद रखना, यदि फर्स्ट डायल्यूशन में दिया है या ग्लोबल्स में भी दिया है आपने दोस्तों, तो एल्बुमिन जाने को रोक देती है। हम वहां S6 C6 L1Y में लगे रहते हैं, गैंग्रीनल फोर्ट में लगे रहते हैं, S6 L1 A1 A3 N1 200 में लगे रहते हैं। अकेले S1 आपके जब एल्बुमिन ठीक करे तो 10 दिन देके देखो ना, है ना। बहुत बार ये होता है कि यहां पर फिल्ट्रेशन पावर, है ना, ब्लड का फिल्ट्रेशन पावर डिफेक्ट होता है। जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और जो हाइड्रोस्टैटिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इनका बैलेंस बिगड़ता है, तब जाकर वहां पर दोस्तों यूरिन में एल्बुमिन जाता है ना, उस कंडीशन को बहुत इजीली ठीक कर देता है दोस्तों। बहुत इजी आपको रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट डायल्यूशन के लेवल पर। सेकेंड डायल्यूशन में आ जाइए। जब आप सेकेंड डायल्यूशन यूज करते हैं, इट्स अ न्यूट्रल डायल्यूशन, है ना। याद रखना, यदि आपको इंटेस्टाइनल कफ नजर आता है बहुत ज्यादा, अब इंटेस्टाइनल कफ मतलब इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना दोस्तों, S1P2C13 का कमाल देखना तो सेकेंड डायल्यूशन में दे देना। सेकेंड डायल्यूशन लंग्स का अगर आपको नजर आता है तो S1P2C13 का सेकेंड डायल्यूशन दे देना। आप देखना लंग्स की किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन अगर प्राइमरी स्टेज में होती है, S1P1C1A3, है ना, याद रखना S1P1C1A3 पर्याप्त है। जब सेकंड में जाओगे तब आपको म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाना पड़ेगा। यदि किसी को हार्ट में पेन हो रहा है, अचानक पेशेंट को आपको हार्ट में पेन हुआ, सीधा S1 आप दीजिए, S1 तुरंत आपको देना है दोस्तों, है ना। लिम्फ का प्रोडक्शन और सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है, याद रखिएगा इस बात पर। अगर आपकी बॉडी में लिम्फ का प्रोडक्शन हो रहा है, लिम्फ का सर्कुलेशन हो रहा है, उसको बिल्कुल नॉर्मल करने का काम करती है। ठीक है, ब्लड का कंजेशन हुआ, है ना, उसको स्पेशल अगर टिटनेस की प्रॉब्लम हुई या उसको नर्वाइन एक्साइटमेंट हुआ, है ना, आप फाइलेरिसिस देखते हो ना, फाइलेरिया हो गया, है ना, स्किन में बहुत सारे इरप्शंस। कोई भी पेशेंट आया, देखो यार ये मेरे को स्किन में बिना किसी ज्ञात कारण के मुझे यहाँ पर जो है खुजली आ रही, बहुत सारे स्किन इरप्शन हो रहा है ना, मुझे गैसेस बहुत बन रही है, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल कॉलिक हो रहा है ना, कोई कच्चा घाव था मैंने छेड़ दिया, वो घाव ठीक ही नहीं हो रहा, नासूर बन गया हो, है ना। S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, सेकेंड डायल्यूशन में दे दीजिए, कोई दूसरी मेडिसिन देने के पहले। 10 दिन बहुत है, आप 10 दिन के अंदर देखेंगे वो ठीक हो गया, है ना। किसी को मसल्स पेन हो रहा है, अभी आप S5 पे मत जाइए, केवल S1 का सेकंड डायल्यूशन देकर देखिए, आप हैरान हो जाओगे, यार मैंने तो S1W को सेकंड में दिया, S1RE को सेकंड में दिया, तुरंत यहां दर्द हो रहा था, मैंने S1RE को दिया, तुरंत ठीक हो गया, है ना। ल्यूकोरिया हो रहा महिला को, ल्यूकोरिया में लिम्फ जाता है ना, व्हाइट डिस्चार्ज। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ल्यूकोरिया में बहुत ही ब्रिलियंट, प्रोस्टेटाइटिस जो मेल के लेवल पर प्रोस्टेटाइटिस, फीमेल के लेवल पर ल्यूकोरिया होता है ना, S1 का सेकंड डायल्यूशन बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है ना। स्पर्मेटोरोया, याद रखना, मैं 2 ही प्रोटोकॉल देता हूं, स्पर्मेटोरोया के लिए ज्यादा देता है उन्हें, जो धात लग जाती है ना, यूरिन में स्पर्म जा रहे है ना, दस्त के साथ देखो तो दस्त के साथ में यूरिन के साथ में सीमेंट टपक रहा है ना, स्पर्मेटोरोया हो रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, S1 सेकंड दे दो, है ना, L2C11 सेकंड दे दो, S10 का 1000 दे दो, S10 का 1000 सिंगल डोज डेली, है ना, आप ये दे दो, आप देखना दोबारा कभी उसको होगा नहीं, 1 महीना दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चलिए थर्ड डायल्यूशन पे आ जाइए। ये न्यूट्रल करने के लिए बताया ना, नेगेटिव ना पॉजिटिव, न्यूट्रल कर दिया। अब चलते हैं, पॉजिटिव डिजीज है, नेगेटिव मेडिसिन। अगर कोई पेशेंट आया और आपको बोल रहा है कि साहब मेरा तो दम घुट रहा है, आप देख रहे हो इसका लंग्स क्लियर है, दम घुट रहा है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, सिंपल सी बात है ना। आप ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दो, ये ओके हो जाएगा, S1 A1 F1 C1 P1, है ना, याद रखना S1 P1 A1 F1 C1 थर्ड डायल्यूशन में, बिकॉज पूरी बॉडी की डिमांड बढ़ी हुई है, ये पॉजिटिव केसेस है,
यहां पर आपको दोस्तों नेगेटिव मेडिसिन पे जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही, दम घुट रहा है उसका, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, याद रख लेना, इसीलिए थर्ड पे जाना पड़ेगा। एसाइटिस हो गया, आप देखते हो ना पेशेंट को एसाइटिस, फ्लूइड कलेक्ट हो गया बॉडी में, पेरिटोनियल कैविटी में, है ना, L2C2S1, याद रखना L2C2S1 या L2C2, आप देख लेना दोस्तों, थर्ड डायल्यूशन में बहुत ब्रिलियंट है। बुलिमिया जैसे केसेस में केवल S1P2C13 देकर मैंने ठीक किया थर्ड डायल्यूशन, ओनली थर्ड डायल्यूशन में, है ना, याद रखना दोस्तों। आपको एक ही चीज समझना है, अगर पॉजिटिव डिसीज होगा तो क्या होगा, है ना, याद रखना दोस्तों, पॉजिटिव डिसीज है यानी किसी भी कारणवश लिम्फ का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ना। अब लिम्फ का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो आपको करना क्या है, मुझे कम करना है ना, शरीर का संतुलन खराब कर रहा है, इसीलिए शरीर में पानी भर रहा है, यानी टिश्यू फ्लूइड ज्यादा बन रहा है, लिक्विड ज्यादा बन रहा है, वहीं से जब आर्टरी कैपिलरीज या जो वेसल्स होती है वो जब फ्लूइड ज्यादा बनेगा, डायलेट होगी, तो उनके जो छेद होते हैं वो बढ़ गए, अब छेद बढ़ गए तो क्या हुआ, फ्लूइड वहां पर कलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब बॉडी में लंग्स के लेवल पर, हार्ट के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर, टेस्टिस के लेवल पर, म्यूकस मेम्ब्रेन में पानी बढ़ जाने के कारण जितनी भी जो टिश्यू फ्लूइड बढ़ जाने के कारण जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है उनको अकेला S1 ठीक कर सकता है थर्ड डायल्यूशन पे, याद रखना थर्ड डायल्यूशन पे, बिकॉज आपको लिम्फ को कम करना है, S1Y दे दो, है ना, S1Y दे दो या L2C2Y दे दो, क्या होगा, आपके लंग्स में अगर प्रॉब्लम हो गई तो प्लूरिसी जैसी कंडीशन हो रही, हार्ट में हो रहा है तो आप बोलते हो कार्डियक ड्रॉप्सी हो गई, ब्रेन में हो गए तो सेरिब्रल ओडिमा हो गया, टेस्टिस में होता आप बोलते हो हाइड्रोसिल हो गया, ब्रेन में देखते हो तो हाइड्रोसिप्लस हो गया। ये तमाम कंडीशन म्यूकस मेम्ब्रेन में लीकेज की वजह से हो रही है, बिकॉज डायलेटेड हो रहा है, और इसीलिए S1 बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है। आप जितना नेगेटिव लेने जाना चाहें दोस्तों, अगर आपको लग रहा बहुत पुराना है S1 1000 ले जाओ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा पुराना नहीं, केवल थर्ड डायल्यूशन दे दो, आप शानदार काम देखोगे, आप हैरान हो जाओगे यार S1 इतना जल्दी रिफ्लेक्ट कैसे लग सकता है, बिकॉज दोस्तों सभी लिम्ब से जुड़े पॉजिटिव डिसीज को क्योर करने में नंबर 1 मेडिसिन है, इसलिए तो यूनिवर्सल रेमेडी का खिताब मिला हुआ है S1 थर्ड डायल्यूशन, ठीक है। और आगे आइए, और आगे चलते हैं, याद रखना इलेक्ट्रोमेपैथ की जितनी भी रेमेडीज होती है पॉजिटिव में न्यूट्रिशन प्रदान करती है ना, न्यूट्रल डोज में बैलेंस करती है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव जाओगे ना नर्वाइन हो जाती है मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन उसमें S1 भी है। जब छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गन और उनकी सेल्स में, याद रखना जो छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गन और उनकी सेल्स में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है दोस्तों, है ना, तो याद रखना उसका नर्वस सिस्टम से उत्पन्न रोग हो रहा है, यानी नर्वस सिस्टम वहां पर अफेक्टेड हो गया दोस्तों, है ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूं जितना नेगेटिव जाओगे नर्वस सिस्टम टॉप क्लास गियर में आपके हाथ में है S1 F1 डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे काम करती है, S1 नेगेटिव होती है तो नर्वाइन होकर काम करती है दोस्तों। इसलिए आपको क्लियर कट कह रहा हूं, कोई भी रोग का संबंध यदि डाइजेस्टिव सिस्टम से है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से, और उसी के कारण नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, रामबाण मेडिसिन है दोस्तों, है ना। जैसे अगर आपका डाइजेशन गड़बड़ रहा तो कैटरेक्ट हो जाएगा, कितने लोगों ने S1 दिया कैटरेक्ट में, नोबडी कैन यूज, क्योंकि सब प्रोटोकॉल खेलते हैं। आप S1 को नेगेटिव देके देखो, मैं इसीलिए कहता हूं S1/, मैंने आपको कई बार जिक्र किया कल परसों में भी, S130/30 आपको देने को बोल रहा हूं, बार बार क्यों बोल रहा हूं, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, छोटे छोटे नर्वस सिस्टम अफेक्टेड है दोस्तों, कैटरेक्ट हो रहा है, एब्डोमिनल कोलिक हो रहा है, इंसेनिटी पागलपन का दौरा उठ रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, स्किन की डिसीज हो रही है, किसी को कॉर्न के प्रॉब्लम हो रही है ना, किसी को मेनिया के प्रॉब्लम हो रही है, किसी को हिस्टीरिया के प्रॉब्लम हो रही है, देख रहे हो ना आज के समय में, है ना। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इरप्शन के बाद इचिंग हो रही है, पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है, S1 को 3rd से 30 डायल्यूशन तक पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, याद रखना 3rd से 30 डायल्यूशन तक देना है, कुछ नहीं करना है, सिंगल मेडिसिन S1, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन पिंपल्स हो गए, पस पॉइंट बन रहा है, बहुत इरप्शंस बन रहा है, देन S3C3A3 30 डायल्यूशन S1 30 के साथ अल्टरनेट करके दीजिएगा, यू कैन क्योर ऑलमोस्ट सभी केस, आप क्योर कर जाओगे दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है ना। याद रखना S1 का आगे के जितने 5th से 10th तक 20 डायल्यूशन सेम इफेक्ट रखते हैं, लेकिन जैसे 30 डायल्यूशन में गया, है ना, जैसे 30 डायल्यूशन में गया कांस्टेंट इरिटेशन होता है, यदि बॉडी में कहीं पर लगातार एक ही जगह इरिटेशन हो रहा है, रेक्टम के साथ में कॉन्स्टिपेशन हो रहा,
आपका दस्त क्लियर नहीं हो रहा, एक्यूट या क्रॉनिक पाइल्स है ना, S130/30 याद रख लेना। बहुत बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है दोस्तों, आपको ये डायल्यूशन यूज करना है, बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। लिम्फेटिक पेशेंट के लिए बहुत रामबाण काम करता है दोस्तों, है ना। स्किन के इरप्शन जितने होते हैं ना, आपको याद रखने की जरूरत है, जब भी गैसेस अगर आपको बन रही है तो S1 ऊपर की तरफ के गैसेस के सारे गैसेस निकाल देता है ना। S2 नीचे की तरफ गैसेस निकाल देता है। यदि किसी को ऊपर आने में दिक्कत हो रही है, S1 दे दीजिए, सारी गैसेस निकल जाएगी दोस्तों, याद रखना, है ना। लेफ्ट साइड का ओटोरिया हो रहा है, कान बह रहा है, S1C130 मैजिक। लेफ्ट साइड के ओटोरिया में S1C1 का 30 मैजिक है, यू कैन क्यूर इट। अगर बोन से रिलेटेड है, C4N1 का 1003 डोज दे दीजिए और उसके बाद S1C1 का 30 दे दीजिए, आपका पेशेंट क्योर हो गया, है ना। करके देख लेना, आई विल चैलेंज यू, ठीक है। जब 50 और 100 डायल्यूशन पर आए तो पेशेंट का बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ, है ना। पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन ठीक नहीं हो रहा, है ना, बर्निंग सेंसेशन ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट बार बार बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ना, नर्वस हो रहा है दोस्तों, है ना। बर्निंग के कारण वहां एक भाग या तो बॉडी के सभी पार्ट में या पर्टिकुलर एक कोई पार्ट में, है ना। माउथ सोर हो रहा है मुंह में, या रेक्टम में सोर हो रहा, रेक्टम में बर्निंग हो रही, बहुत सारे केसेस में पाइल्स में मिलता है। आप केवल S1 को 100 कर दो, 30 की जगह 100 कर दो, है ना। याद रखना दोस्तों, किसी भी केसेस में बर्निंग हो रही है, S100 इज अ टॉप मोस्ट रेमेडी। मैं इनको सबसे ज्यादा 100 डायल्यूशन को कैंप्स में मैंने बहुत यूज किया है, और तमाम कैंप्स में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले दोस्तों, है ना। जब आप एब्डोमिनल कॉलिक पे जाते हो, है ना, आपको टेस्टिकल रीजन पे बहुत ईचिंग आती है ना, नींद नहीं आती, है ना। याद रखना दोस्तों, 30 डायल्यूशन का प्रयोग कर रहे हो आप, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, सीधे 100 डायल्यूशन पर आ जाओ। S1 का 100 डायल्यूशन न केवल टेस्टिकल ईचिंग को, इवन इंसोम्निया को, इवन नींद नहीं आने की जितनी भी कंडीशन होती है सबको क्योर करता है दोस्तों, है ना। पाइल्स और फिस्टुला के केसेस में यदि बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, बहुत ज्यादा पस पॉइंट हो रहा है, पेशेंट सहन नहीं कर पा रहा है ना, इमीडिएट रिलीफ देना ना, S1 100 दे दो, 2-2 बूंद दिन में 4 टाइम, है ना। ग्लोबल्स में दे दो 5-5 गोली 4 से 6 बार, है ना। ऑन टंग दे दो, है ना। फ्रीक्वेंट डोज देने की जरूरत है, आप 3 बार दोगे तो महीने लग जाएंगे। फ्रीक्वेंट डोज आप हर घंटे में, हर आधे घंटे में दे सकते हो, डरो मत, इट्स अ क्यूरेबल रेमेडी। आप जब देंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, बहुत ही वंडरफुल रेमेडी के रूप में आपके सामने आ रहा है। आप जैसे ही आगे बढ़ते हो, भाई पेशेंट है, हाइपर एसिडिटी किसको नहीं होती, है ना। हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी, बर्निंग चेस्ट हो, ज्यादा बार बार आपको प्यास लग रही है, पेशेंट बिल्कुल नर्वस हो गया है ना। आप इसको दिन में फ्रीक्वेंटली S1 200 के ग्लोबल्स बनाओ, सिंगल आप दिन में 4 से 6 बार खिला दो दोस्तों, है ना। याद रखना, S1 200 को अगर S230 के साथ अल्टरनेट करके दे दिया, मतलब आप भूल जाइए कैसी भी एसिडिटी हो, है ना। मैं ऐसे ही करता हूं, मैंने गैस्ट्रो केयर पिल्स बना रखा है, MMP। हाथ कंगन को आरसी किया, ये देखिए आप, ये MMP है मेरा, आप देख सकते हो, है ना, S230, है ना। और इसी के साथ में मैंने गैस्ट्रो केयर में S1 का 100 बना रखा है ना। मैं इन दोनों को अल्टरनेट करके दे देता हूं, और जब रिजल्ट आता है, इट्स अ मिरेकल रिजल्ट दोस्तों। यानी S1 को 200 डायल्यूशन प्लस S230 को आप जब यहां पर यूज करते हो तो श्योरली किसी भी प्रकार के एसिडिटी को ठीक करते हो, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करते हो दोस्तों। बाद में जरूरत पड़ने पर भी ऐड कर दो, है ना। आप जैसे जैसे मेडिसिन को यूज करेंगे, जैसे S230 भी, S10W का सपोर्ट तब ले सकते हो जब गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। यदि गैस्ट्राइटिस है तो केवल S1 का 200, S2B का S230 प्लस बी, ये दो अल्टरनेट कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है गैस्ट्रोएंटराइटिस है, यानी इंटेस्टाइन का फर्क कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तब वहां पर आपको S10W का सपोर्ट लेना है ना। आपको याद रखना है दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में आप वहां पर काम ले सकते हो। कोई भी स्किन डिसीज हो, लिम्फेटिक डिसीज हो, गले के लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा हो, आप जितने भी वैक्सीनेशन करते हो, वैक्सीनेशन की प्रिवेंटिव मेडिसिन का यूज करना चाहते हो, S1 को 200 में यूज करो। S1 Ven1 200 plus WE, it's a miracle remedy for any type of side effect of vaccination। आप याद करिएगा दोस्तों, इसकी एक एक खुराक 3 से 4 ड्रॉप की या 10 ग्लोबल्स की वीकली जरूर दीजिए। अगर वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट है, सब सबसाइड हो जाएंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों।
है ना, याद रखना। और ऊपर आइए 500 to 1 m डायल्यूशन, है ना, याद रखना दोस्तों। सोरियासिस आजकल की सबसे बड़ी समस्या है ना, बहुत महत्वपूर्ण डायल्यूशन है S1 1000, L1 1000, वेन 1000, एक को सुबह, एक को दोपहर, एक को शाम को, है ना। जितनी भी सोरेसिस होता है, सोरेटिक इरप्शंस होता है, डेली या हर चौथे दिन मॉर्निंग में खाली पेट दे दीजिए आप, है ना। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, रिजल्ट का रास्ता देखें आप हैरानी बता देगा ये, है ना। क्रॉनिक ओटोरिया के केसेस में जहां पर सिलेक्टेड रेमेडी फेल हो जाती कि कान का पस बंद नहीं हो रहा, चाहे लेफ्ट और राइट हो, 1000 डायल्यूशन पे आने के बाद राइट और लेफ्ट का कोई महत्व नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादा जनरलाइज हो चुका होता है ना। आप सिलेक्टेड रेमेडी जब फेल हो जाओ और कहीं ठीक नहीं हो रहा, आप केवल S1 का 1000 दे देना, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, है ना। याद रखना, खास तौर से लेफ्ट साइडेड की डिसीजेस जो आपके बॉडी में है ना, टॉप क्लास रिजल्ट देती है दोस्तों, है ना। याद रखना, ये डिसीज में हालांकि ये दोनों तरफ काम करती है दोस्तों, लेकिन मेनली लेफ्ट साइड में बहुत अच्छे से काम करती है। कई बार क्या होता है, नाक में अल्सरेशन हो जाता है, छाले हो जाते हैं, है ना, नोबडी कैन क्योर, मॉडर्न साइंस परेशान हो जाता है, लेकिन केवल एक मेडिसिन है S1 1000 नेजल अल्सरेशन के केसेस में, जब कोई दूसरी रेमेडी क्योर नहीं कर पाती है, आप चैलेंज के साथ दे दीजिएगा, है ना। वंडरफुल काम करती है। मेरे पास ज्यादा नहीं 3 से 4 केस आए, 100% क्योर हुए, 15 दिन बाद आए नहीं। कई दिनों बाद जब मिलते हैं तो कहते हैं अरे सर वो आपने क्या जादू की जड़ी दी थी, मजा आ गया था, बोले एक बार में ठीक हो गया, है ना। इसीलिए टॉप क्लास रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस है, जब जब आप प्रैक्टिस में बैठेंगे आपको ये चीजें देखने को मिलती रहेगी दोस्तों, है ना। बहुत सारे अनुभव है जो मैं आपको बताने चाहता हूं दोस्तों। हालांकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इलेक्ट्रोमेपैथ में पोटेंसी नहीं होती है, मैं भी मानता हूं कि भाई हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तब हमको पोटेंसी पढ़ाई गई थी, लेकिन अभी जो 5-7 साल में पूरा क्राइटेरिया बदल गया इलेक्ट्रोमेपैथ का, सारे लोग कहते हैं कि नहीं साहब D4 D5 D6 इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब हम अनुभव ले रहे हैं तो अनुभव में जरूर बताऊंगा आपको, करना नहीं करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, है ना। याद रखना दोस्तों, कई पेशेंट्स ऐसे आएंगे जो बहुत ज्यादा ईटिंग करते हैं, है ना, सेडेंट्री हैबिट होती है उनकी, और सेडेंट्री हैबिट मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं, गम मान के बैठ गए, दिमाग उनके पैदल है ना, ना पॉजिटिव जानते हैं ना नेगेटिव जानते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपनी जिंदगी से मतलब, स्वार्थी जीवन देते हैं, खाना पीना और सोना, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई काम नहीं, घर का कोई काम नहीं, बस खाना पीना सोना। वंडरफुल मेडिसिन है S1, है ना। S1 बहुत वंडरफुल मेडिसिन है। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो आपको नजर, इवन आप अपने आप को भी देख लो, है ना, कोई बिजनेसमैन है ना, कोई बिजनेसमैन है जिसको एनीमिया होता है ना, कोई स्टडी करने वाला पेशेंट है जो लगातार पढ़ता है लेकिन खाना पीना नहीं कर पाता, उनको अगर होता है ना, जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, है ना, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज्यादा चाय पीने के साथ साथ अल्कोहल की ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं, है ना, ऐसे तमाम लोगों में बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है S1 का। S130 या 200 डायल्यूशन में मिरेकल काम करता है दोस्तों, है ना। याद रखना, जब आपको गुस्सा बहुत आता है ना, मैंने समझाया था टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए, अगर गुस्सा तो आता नहीं और जब आता है तो कंट्रोल नहीं होता, है ना। एंगर के साइड इफेक्ट को कंट्रोल करना है, S1 को 200 पहले 1 महीना लगातार 10 ग्लोबल से S1 का 200 देना है, देन हर 4th डे पर अगले महीने S1 का 1000 देना है, और वो भी अगले महीने आपको हर 4th पे देने के बाद तीसरे महीने वीकली देना है, और चौथे महीने 15 दिन में एक बार यानी 2 डोज, और 5वें महीने में केवल 1 डोज देकर बंद कर देना। दोबारा एंगर का साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल अप्रोच में किया हुआ रिजल्ट है दोस्तों, है ना। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन अभी बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, है ना। अगर कई पेशेंट्स आपको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं साहब हमसे इतना वर्क नहीं होता, है ना, हमारी मजबूरी है, जॉब सेक्टर ऐसा है, हमें इंडाइजेशन होता है ना, और बार बार जब इंडाइजेशन होता है दोस्तों तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। अरे सर भूख नहीं लग रही, खासतौर से महिलाएं कहती भूख ही नहीं लगती, पानी की प्यास ही नहीं लगती, है ना, कोई आके थोड़ी तुमको खिला जाएगा ना पिला जाएगा, आपको खुद को करना पड़ेगा, है ना। तो इंडाइजेशन के कारण जब लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, आपका मुंह बाइटर टेस्ट करता है, यानी कड़वा हो जाता है ना। आप जब टंग का एग्जामिनेशन करते हैं आपको थिक कोटिंग नजर आती है ना, एकदम टंग थिकली कोटेड नजर आती है दोस्तों, बैक साइड में, कहां पर,
फ्रंट में नहीं, बैक साइड में बिल्कुल थिकली कोटेड नजर आ रही है, आपका प्रोटोकॉल तय हो जाता है। इट्स अ केस ऑफ S1, है ना। ये S1 का केस है, 30 डायल्यूशन में दीजिएगा, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको नजर आ जाएंगे, है ना। याद रखना दोस्तों, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि ऐसा व्यक्ति जो सेडेंट्री लाइफ जीता है, जो दारू पीने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है ना, याद रखना। लेकिन दोस्तों जब वो लगातार पीता रहता है ना, तो कुछ समय बाद बियर का एवर्शन हो जाता है, बियर नहीं पी पाता वो, है ना, बियर का एवर्शन हो जाता है, और वो बहुत साइड इफेक्ट दर्शाता है। S1 1000 का केवल 3 डोज दे देना, ओनली 3 डोज S1 1000 के दे देना, और उसके बाद में, है ना, आपको कुछ नहीं देना है ना, उसके बाद कुछ नहीं देना। 15 दिन के लिए खाली ग्लोबल्स या आप डिस्टिल वाटर में थोड़ा बहुत RS डाल के उसको दे दो, है ना, लगातार उसको पिलाओ, और उसके बाद में S1 200 उसको 10 ग्लोबल्स अगले महीने लगातार दे दो, ठीक है। आप देखेंगे उसका जो पर्टिकुलर एवर्शन था वो खत्म हो जाएगा, है ना। याद रखना, ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ जीते हैं दोस्तों, है ना, नेचर के द्वारा इरिटेट होते रहते हैं। प्रकृति यानी उसके घर का वातावरण, समाज का वातावरण, और उसके खुद के द्वारा डेवलपमेंट हो रहे हैं फिजिकल और मेंटल बिहेवियर, है ना, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम उसको हो जाती है इरिटेबिलिटी की, है ना। याद रखना, हल्का सा ठंडा हवा लगा कूलर में, एसी में, आप देखेंगे दोस्तों पेन होना शुरू हो जाता है, और पेन बहुत सीवियर होता है, बढ़ जाता है ना। ऐसे पेशेंट हमेशा आपको कंप्लेन करेंगे, सर मैं बिस्तर पे सोता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है ना, मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही, मुझे बहुत ज्यादा पेन नजर आ रहा है ना, मैं बिस्तर पे करवटें बदलता रहता, मुझे ठीक नहीं होता। जादू दिखाना है, अगर जादू दिखाना है, S1W को D5 में स्मेल कराना, याद रखना, S1W को D5 में स्मेल कराना, या सिंथेसिस सेकेंड डायल्यूशन प्लस W को स्मेल कराना, और S1 1000 के 3 डोज देना, है ना। S1 1000 के 3 डोज इमीडिएटली देना, और रिजल्ट देखना दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे, है ना। ये अनुभव की बात है जो मैंने लिया है, ठीक है। आगे बहुत है, मंडे बताऊं, मंडे अगर मैं इंदौर से जल्दी आ गया तो मंडे क्लास लूंगा दोस्तों, है ना। इस बार मेरा पेशेंट का जो है कम क्राइटेरिया है, मैं थोड़ा सा जल्दी घर निकलूंगा, कुछ काम है, तो मंडे क्लास हमारी रहेगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हो आप। जी राजू गडित्सु जी, राजू जी प्रणाम जी गुरु जी। नमस्ते सर। सर ग्लोबल प्रिपरेशन कैसा करते हैं सर? आगे बताऊंगा सर अभी, ओके ठीक ओके है। सर। वरंगल सर, मैं हाँ तेलंगाना से वरंगल सर। जी जी, आगे नया। बताऊंगा सर जी, कोई थैंक दिक्कत नहीं। आप मंडे बता दूंगा, मेरा ये S1 हो जान दीजिए, MMP ग्लोबल्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। जी जी, कल्पना नरखेड़े जी, डॉक्टर कल्पना नरखेड़े जी, डॉक्टर कल्पना नरखेड़े जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर आज तो आपने इतना अच्छे से इतना पढ़ाया है कि ऐसे लगता है बाप रे, एक S1 इतना काम कर रहा है। और सोचिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जी। एक पेशेंट ऐसे 70 एज के है, और उनका हम्म बीपी आवाज से या ऐसे एंगर भी, उनका थोड़ा क्रोध भी है, तो उनको S1 200 में दिया तो बीपी का जो 1000 3 डोज मैंने अभी बताया आपको, S1 1000 3 डोज तुरंत दीजिए उनको। आप यार लगातार। 200 दीजिए लगातार, 1 महीने तक 10 गोली डेली। सिंथेसिस हाँ सेकंड प्लस W को स्मेल कराइए, अगले हाँ। महीने आपको सिंथेसिस सेकंड W ऐसे ही रखना है, S1 का 1000 का 3 डोज देके बंद कर देना, ठीक है। वो आप अच्छा, करिए, बिल्कुल एंगर खत्म हो जाएगा। आई हैव क्योर मोर देन उनका 10,000। हाँ बीपी उनका सुबह अच्छा रहता है, शाम को बढ़ता है, रात को जैसे दोपहर से सिंथेसिस उनका। सेकंड W तुरंत ठीक कर देगा मैडम, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। जी ओके। जी, कोरी सर
अरुणेंद्र कोरी सर। हाँ, गुड इवनिंग गुरुदेव। गुड इवनिंग कोरी सर। सर मेरे पास में ये HIV पॉजिटिव वाले 2 केस चल रहे हैं गुरुदेव। मैंने अभी जो प्रोटोकॉल जो दिया है, अभी तो आपने ये नया प्रोटोकॉल बताया है, मैं उसको जी दे रहा हूँ। गैंग्रीनाल 4 D4 H1 A1 RE D4 फिल-A1 LIMF2 D4 D3 और वैन 200 एंटीजीटी असला से मैं ये प्रोटोकॉल दे रहा हूँ गुरुदेव। मैं उनको जी फील हो रहा है, वजन भी उनका 1-1.5 किलो वजन बढ़ा है 40-42 दिनों में। बहुत बढ़िया। और गुरुदेव ये जो प्रोटोकॉल आपने एक न्यू बताया है S1 L1 वैन 1 A3 C5 वाला, जी तो इसको क्या करना है? इसको भी D3 D4 से D3 D2 D1 करना है कि इसको ऑलरेडी D1 से शुरू करना है इसको? सर इसको आप सीधे शुरू करो D5 से। ओके D5 D4 D3 D2 D1 रिवर्स आई है। जी ठीक है जी जी ठीक है। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जितेन पंडित सर। डॉक्टर जितेन पंडित सर। जितेन पंडित सर। यार बोलायचं का? कल्याण बर्मन जी। डॉक्टर कल्याण बर्मन जी। डॉक्टर नीलांचल नाइक जी। नीलांचला नाइक जी। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपने जो बताया S1 और F1 का, सर फेशियल पैरालिसिस में कल सर मैं यूज किया था इसको। जी सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा है सर। 2 घंटे में लगभग 40% सर रिकवरी हो गया है उनका। बिल्कुल हो जाएगा सर। 2-3 दिन कंटिन्यू रखो, फिर पॉजिटिव पे आ जाना, आपका पेशेंट कवर हो जाएगा 100%। ठीक है सर एक्चुअली क्या है कि मेरे पास सर 1000 का नहीं है, तो 200 का सर यूज किया हूँ सर। सर 1000 के रिजल्ट अलग आएंगे, 200 अलग आएंगे। 800 टाइम्स मोर पोटेंसी होती है सर। ठीक है ना, 800 टाइम्स मोर। ठीक है सर हाँ जी। सर। आगे सर क्या ट्रीटमेंट दूंगा? इतना बिल्कुल या और कुछ सर? सर अभी बताऊंगा, मंडे सब चीजें बताऊंगा, आप देखते रहिए आगे। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। डॉक्टर सी कुमार सर। प्रणाम सर। हाँ जी। आज ही परचेज किए सर इसको। हाँ आज इधर घुस गए आप। क्या करे सर, बर्दाश्त ही नहीं होता। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत कुछ नया मिलेगा सर आपको। हाँ, इसलिए सर पूछ रहे थे, वो जो HIV का प्रोटोकॉल बताएं सर, उससे मतलब हमेशा उसके साथ उसको रखना पड़ेगा या फिर क्योर हो जाएगा उससे? क्या चीज? HIV एड्स का सर। सर उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता लगेगा क्योर होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा अच्छा वो अच्छा। मेन प्रोटोकॉल है, उसको दोगे तो आप CD4 सेल पे काम करोगे, और CD4 सेल जब आपकी कम ज्यादा होगी तो आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि भाई मैंने क्या किया है ना। आप एक बार जी करो फिर मुझे बताना। ठीक है जरूर सर जरूर। जी। डॉक्टर VK सरकार जी। डॉक्टर VK सरकार सर। आप लोग बोलते ही नहीं यार। जी सरिता मैम। डॉक्टर सरिता मैम। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरिता मैम। सर आपने S1 को तो बिल्कुल सर मैजिकल नॉवेल की तरह पढ़ा दिया। जी अभी तो बहुत बाकी है मैम, एक लेक्चर और है अभी। सर वही तो, मतलब इतना कुछ नया लग रहा है सर, इतना कुछ नया लग रहा है। मैंने प्लांट को सर बुक से भी पढ़ा था, बट अभी तो लग रहा है कि सब पिक्चर जैसे एक मूवी घूमती है वैसा लग रहा है सर बिल्कुल। मैडम आप मुझे बताओ, मैंने होम्योपैथ की डिग्री 2019 में करी, ठीक है, मैंने सही किया या नहीं किया? सर बिल्कुल। है ना। तभी तो तभी यही चीज है कि मैं इस चीज को समझाऊं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो कमियां थी उसको मैंने जी ढूंढा, और ढूंढ के अपने में पहले उसको सुधारा, फिर अपने कलीग्स को मैंने बताया, उन्होंने बहुत कुछ सुधारा। मेरे पे मेरे कलीग्स बहुत हंसते थे। हमने बोले इतने में डिग्री करी, तो इतना BHMS में 12-13 लाख रुपए खर्च कर दिया, अपने परिवार को बहुत नीचे कर दिया, तू करेगा क्या? मैंने उनको कहा था याद रखना, तू मेरे पे गर्व करेगा कि तू मेरा दोस्त है,
और आज वो यही कहता है यार मेरे को गर्व है, मैं कहीं भी जाता तो कहता है यार पाटीदार मेरा दोस्त है, तो गर्व से सीना करके बोलता हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात है जी। सर मेरे एक रिलेटिव मैंने उन्होंने डोनेशन पे बेटे को एमबीबीएस के लिए भेजा। मैंने कहा बेकार भेज रहे हो, यहाँ कोर्स करा दो तुम 3,000 रुपए में। ऐसा नहीं मैम, देखो एमबीबीएस मेरा सपना था कि मैं एमबीबीएस करता तो बहुत बड़ी सेवा करता, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, हम एमबीबीएस से कम है क्या? नहीं सर, उससे कहीं ज्यादा है सर, उससे कहीं ज्यादा है। फिर वही तो, एमबीबीएस तो पेन भी दूर नहीं कर सकता, अपेंडिक्साइटिस भी नहीं ठीक कर सकता, एक्ने भी ठीक नहीं कर सकता, हम तो वो भी करते हैं ठीक, है कि नहीं? जी सर, बहुत ये डायबिटीज की जो हमारी मेडिसिन है सर, जो प्रोटोकॉल, उसमें ये जितने भी हमारे हर्ब्स हैं उनकी अगर वो जैसे करेला हो गया, नीम हो गया, या फिर जितनी भी फेनिब्रिक हो गई, इन सब के सर अगर हम लोग 2-2 बूंद डाल दें तो सर इफेक्ट कैसा रहेगा सर? ट्राई करिए, आई डू नॉट डू सर इट, मैंने नहीं डायबिटीज किया, वाले मैंने कभी सर यूज नहीं किया जी। सर बेसिकली सर अलग से हर्ब्स यूज करते ही हैं, अगर उस मेडिसिन में हम लोग मिक्स कर दें सर तो उसका रिजल्ट इफेक्ट तो कुछ बहुत आएगा, रिजल्ट बहुत तेज हो जाएगा, आप करके देखिए, है ना। जी जामुन करिए आप, गुड़मार करिए आप, ये 2 मेन है ना। तुलसी ओके, करिए आप, गुड़मार एंड जिमनेमा हाँ जिमनेमा सर। बिल्कुल, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस, साइजोजियम जम्बोनेल, है ना। जी फिर आपका इसके अलावा आपको, मैं 7 प्लांट पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता दूंगा, वो 7 प्लांट आप मिक्स करके यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड सर एक चीज माइंड में आई थी, आरए के पेशेंट का बैक का पेन नहीं जा रहा है, तो सर क्या रूट को हम लोग 1000 में लेके जा सकते हैं क्या? ना ना, आप रूट को जब भी नेगेटिव जाएंगे, सेंसरी नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा बर्डन आएगा, ठीक है। ओके आप जब भी पेन हो रहा है ना, कुछ नहीं करना है, A2 F2 C7 है ना, जी जी S5 W का D5 में कंप्रेस कराइए आप, और अगर बहुत ज्यादा पेन है तो 200 डायल्यूशन में कंप्रेस कराइए, ठीक है। ओके ओके सर तुरंत बंद हो जाएगा, 1 या 2 दिन लगेगा, बंद हो जाएगा, पर 200 डायल्यूशन बहुत अच्छा होता है ना, बैक के लिए, ओके है सर, ना। ठीक, थैंक यू सर। जी जी, विकास शर्मा जी, डॉक्टर विकास शर्मा जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो आप बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सारी चीजें समझते आ रहे हैं हम लोग, और जी सभी की तरफ से भी और अपनी तरफ से तो स्पेशली मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू सर सर। मैं S1 का चल रहा है सर, लेटेस्ट में तो इंसोमिनिया का एक केस था सर, तो S1 F1 WE जी थर्ड में सर ऑन टंग जो है स्ट्रॉन्ग डोज उसको देना स्टार्ट किया है। पहले उसे नींद नहीं आ रही थी, तो अब लेकिन मेरे सामने ही बैठे बैठे उबासियां लेने लगे वो। एवरी आफ्टर पे मैं 3 ड्रॉप्स ऑन टंग दे रहा हूँ उनको। बहुत बढ़िया सर, मैं आपको सजेस्ट दूंगा, एक बार आप अगले पेशेंट कोई आए ना, आप सीधा D4 से देके देखना, ठीक है, सीधे D4 से ऑन टंग, उसके बाद D5 से, उसके बाद D6 से, देखो सीखने को मिलेगा। अभी आपने 3rd डायल्यूशन में लिया ना, सीधा 147 में लिया, एक बार आप 19 में लेके देखना, ठीक है। फिर टैली करना कि आपके यहाँ 19 का बेटर है या 147 का, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि आपके यहाँ लोकल और जनरल डिसीज में मुझे नेगेटिव में जाना है या पॉजिटिव में जाना, आपको सब क्लियर हो जाएगा सर। ये सीखने का बहुत बड़ा पॉइंट होता है, आप ये सीख गए ना, मजा आ जाएगा सर आपको। जी सर, बस ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन सर मेरे साथ ये रहती है, ये 147 और 19 का रेशो जो है, एक्चुअली जो मेडिसिन स्पेसिफिक एसेंस यूज हम कर रहे हैं, जो कंपनी यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग 19 का रेशो है। 19 के में मैंने ये जो अभी प्रोटोकॉल दिया वो 3rd डायल्यूशन में बनाया, यानी कि D6 में बनाया मैंने। तो वो 147 और 19 का रेशो अभी मेरे जो कंफ्यूजन वाला रहता है सर, आगे सीखने को मिलेगा। देखो क्या होता है सर, जब आप स्पेसिफिक यूज करते हो ना, तो D6 में आप 30 ml में 10 ड्रॉप ईच डालते हो, ठीक है, ईच मेडिसिन डालते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 30 ml में 30 ड्रॉप डालोगे, सीधा 3rd हो जाएगा। 30 ml में 40 ड्रॉप, अभी इस 30 ड्रॉप में सबको, मतलब 30 ड्रॉप नहीं डालना, 30 ड्रॉप में सब आ गया, जितनी मेडिसिन डालना उनका कैलकुलेशन 30 होना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल मेडिसिन वो आपका सीधा, भले आप 3 मेडिसिन डालोगे, 2 डालोगे, 5 डालोगे, 7 डालो, वो 30 ड्रॉप में इक्वल उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ठीक है। ओके सर, मैं बता दूंगा आपको, आर के गुप्ता सर की बुक में क्लियर कट इंडिकेटेड है,
वो बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जी। राज वाडिया जी, डॉक्टर राज वाडिया जी। डॉक्टर रामाश्रय मौर्य जी, रामाश्रय मौर्य जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जेंथोलाज्मा का प्रोटोकॉल चाहिए। जेंथोलाज्मा के लिए सर क्या दिया जाए? ओबिसिट्रॉन दे दो सर D5 में। जी सर। ओबिसिट्रॉन दे दो D5 में। ठीक है जी। निखिल हरी जी, डॉक्टर निखिल हरी जी, डॉक्टर निखिल हरी जी। रंजीत कुमार, डॉक्टर रंजीत कुमार।